नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मैंने एक दिन वीडियो में आपको चेहरे दिखाए थे कि किस तरह से राहुल गांधी की नई कांग्रेस में नए चेहरे दिखने लगे हैं और किस तरह से कांग्रेस भी बदली हुई नजर आने लगी है, किस तरह से नए चेहरे अब देश के सामने आने लगे। लेकिन साथ ही ये भी किसी से नहीं छुपा है कि जो कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, खास करके ऐसे चेहरे जो सत्ता को नाराज नहीं करना चाहते लेकिन मलाई कांग्रेस की खाना चाहते हैं, उनको दरकिनार करना भी आसान नहीं है। पार्टी से निकालना तो आसान है ही नहीं, पर उनको दरकिनार करना भी आसान नहीं है, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक ही रास्ता बचता है कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, उसमें नए चेहरों को फिट किया जाए। ऐसे धीरे 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 नए चेहरे इंपॉर्टेंट रोल में आएंगे तो पुराने चेहरे अपने आप कहीं ना कहीं साइडलाइन होते रहेंगे। इसी कवायद में बहुत सारे चेहरे कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस भी कर दिए। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में टीम राहुल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते नजर आएंगे आपको। आज मैं इस छोटे से वीडियो में उन्हीं कुछ चेहरों की बात करना चाहूंगा। इन चेहरों में कई ऐसे भी चेहरे हैं जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस में सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। इंतजार के अलावा उन्होंने मेहनत की है और कुछ नहीं किया। ना वो किसी ग्रुपिज्म का हिस्सा रहे हैं, ना वो स्लीपर सेल का हिस्सा रहे हैं, ना वो सत्ता से दूरी बनाने का हिस्सा रहे हैं, बल्कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम उसी शख्स का है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उस शख्स का नाम है इमरान मसूद। सांसद इमरान मसूद जल्द उत्तर प्रदेश में कमान संभालने वाले हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी टीम राहुल गांधी ने खड़ी की है। 500 लोगों की टीम है जो जमीन पर उतरकर जमीनी नेता और कार्यकर्ता ढूंढ रही है, बड़े नेता नहीं ढूंढ रहे। अब ऐसे में एक ऐसा टीम लीडर चाहिए जो सच में कांग्रेस के लिए कुछ करना चाहता हो, जो सच में इस बीजेपी से टकराने की हिम्मत रखता हो। वहां पर राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में सबसे मुफीद नाम जो बैठता है वो इमरान मसूद का है। इसलिए इमरान मसूद बहुत अहम रोल में राहुल गांधी की टीम में आपको वक्त जल्द ही नजर आने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरे चेहरे हैं वो चेहरे भी आपके जाने पहचाने हैं। पहले मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूं जो जाने पहचाने हैं। ये चेहरा है सचिन पायलट का। सब जानते हैं सचिन पायलट को राहुल गांधी कह चुके हैं कि राजस्थान अब तुम्हारे हवाले, राजस्थान की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जीते तो मुख्यमंत्री तुम हो। अभी गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा होते ही सचिन पायलट को अध्यक्ष की कमान संभाल दी जाएगी। सचिन पायलट भी वही हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार का फल मीठा होता है, यही सोच के वो अभी भी कांग्रेस के साथ टिके हुए हैं, राहुल गांधी के साथ टिके हुए हैं। वरना उनके साथ के, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, सब जाके बीजेपी की गोद में बैठ चुके हैं। इसी लिस्ट में एक और नाम था गौरव गोगोई, लेकिन उनको ऑलरेडी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। उसके बाद जो एक और चेहरा राहुल गांधी की टीम में अब जल्द इंपॉर्टेंट रोल में दिखने वाला है, वो है हरियाणा के अशोक तंवर। जी हाँ, वो अशोक तंवर एक जमाने में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ तनातनी के चलते वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो कई पार्टियों से होते हुए वापस लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लौट आए। तब से वो भी इंतजार का, अशोक तंवर भी यूथ कांग्रेस का प्रोडक्ट है। राहुल गांधी उन्हें लेके आए और बड़े ड्रामेटिकली उनका कांग्रेस में एंट्री हुई थी। आपको मालूम है कि 1 घंटा पहले तक बीजेपी के मंच पर वो रैली संबोधित कर रहे थे और 1 घंटे बाद कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। तो उन्हें
जिम्मेदारी मिलने वाली है, दलित चेहरा है और हरियाणा में दलित अध्यक्ष ढूंढ रही है कांग्रेस। मुझे नहीं मालूम कि इनको अशोक तंवर को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में एक बहुत अहम किरदार में अशोक तंवर दिखने वाले हैं। फिर उसी राज्य के एक दूसरे चेहरे हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेशक राहुल गांधी नाराज है, बहुत नाराज है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा हमेशा राहुल गांधी के नजदीकियों में से एक रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा युवा हैं और 3-4 बार के सांसद हैं, शायद 4 बार के सांसद हैं। उनको लेकर राहुल गांधी को बड़ी उम्मीदें हैं। राहुल गांधी उनमें एक बहुत अच्छा लीडर देखते हैं, जाट लीडर, अच्छा जाट लीडर। तो दीपेंद्र हुड्डा, बेशक भूपेंद्र हुड्डा उनके पिता कहीं गेम ऑफ थिंग्स में बाहर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा सेंट्रल रोल में आने वाले हैं राहुल गांधी की टीम में। अब वो चाहे प्रदेश के स्तर पे होंगे या राष्ट्रीय स्तर पे होंगे, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन उसकी झलक आपको दिख रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को किस तरह से कभी हरियाणा भेजा जा रहा है, माफ कीजिए, बिहार भेजा जा रहा है। बिहार में लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी किसी और राज्य में भेजा जा रहा है। इसका मतलब वो जल्द ही एक अहम रोल में दिखने वाले हैं। फिर उसके बाद एक और नेत्री है, महिला नेत्री। वो भी बेचारी, एक ही राज्य के 2 हैं, इनफैक्ट मैं दोनों बताऊं, पर एक एक करके बताता हूं। इंतजार ही करते दिख रहे हैं मुझे, और अब उनके इंतजार का वक्त खत्म हो रहा है। पेशेंस भी शायद उनकी अभी टूटने वाली होगी अगर नहीं उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है। वो है मुमताज पटेल, कांग्रेस के पूर्व नेता अहमद पटेल की बेटी। इनके भाई पहले ही कांग्रेस से तंग आकर छोड़ चुके हैं पार्टी को। मुमताज पटेल अभी भी भरोसा जताए हुए हैं, तो मुमताज पटेल को टीम राहुल में एंट्री की पूरी संभावना है। उन्हें राहुल गांधी शायद ये संदेशा पहुंचा चुके हैं जब उनके भाई ने छोड़ी थी कि तुम इंतजार करो, तुम्हें लेकर मेरे दिमाग में कुछ बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मुमताज पटेल भी आपको आने वाले वक्त में एक अहम किरदार में कांग्रेस में नजर आएंगी। फिर एक चेहरा उसी गुजरात का है, जिग्नेश मेवानी। विधायक तो हैं, लेकिन सत्ता के खिलाफ खड़े रहने वाले कुछ कांग्रेसी नेताओं में से एक। वहां का स्थानीय जो लीडरशिप है, स्लीपर सेल बोले चाहे लंगड़े घोड़े बोले, वो अक्सर जिग्नेश मेवानी को किनारे लगाने की कोशिश में नजर आते हैं, लेकिन जिग्नेश अभी भी टिके हुए। इनके भी पुराने साथी हार्दिक पटेल और वो सब छोड़ गए, बीजेपी का दामन थाम गए, ये आज भी खड़े हैं। बेशक असम पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन उसके बावजूद झुके नहीं, डरे नहीं। राहुल गांधी भूले नहीं है जिग्नेश मेवानी को। जिग्नेश मेवानी एक इंपॉर्टेंट रोल में टीम राहुल में जल्द शामिल होने वाले हैं। फिर लौटते हैं वापस उसी राजस्थान की तरफ। वहां पर एक बड़े दमदार, धुआंधार, धमाकेदार नेता हैं कांग्रेस के पास, जो लोकसभा चुनाव से पहले तक बीजेपी में थे। वो है राहुल कांसवा, सांसद हैं राजस्थान से कांग्रेस के, और बड़े धाकड़ नेता हैं, बड़े खुल के बोलते हैं। राहुल गांधी को उनकी ये अदा पसंद है कि वो डरते नहीं, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक सांसद न रखकर उन्हें भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, संगठन के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उन्हें शायद अभी सबसे पहली जिम्मेदारी के तौर पर मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों के जो ऑब्जर्वर की सूची है उसमें शामिल किया गया है, वहां भेजा गया है। जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। फिर एक नाम हमें नहीं भूलना चाहिए, वो नाम जो किसी ने सुना भी नहीं था और अचानक एक दिन इतना बड़ा हुआ कि एक बहुत बड़ी नेत्री को वापस एक्टिंग की दुकान खोलनी पड़ रही है, किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा यूं तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ काम करना चाहते हैं पहले से ही, लेकिन उनकी संगठन को लेके जो पकड़ है, लोगों के बीच में कैसे जाया जाता है, कैसे पार्टी की बात, विचारधारा पहुंचाई जाती है, उनमें जो वो खूबी है उसका इस्तेमाल राहुल गांधी बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें सेंट्रल में कोई रोल देना चाहते हैं राहुल गांधी। हो सकता है किसी महासचिव, किसी प्रदेश का उन्हें प्रभारी नियुक्त किया जाए,
या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन वो आएंगे संगठन में जल्दी, ये भी तय है। फिर एक चेहरा है बीवी श्रीनिवास, उन्हें मत भूलिएगा। यूथ कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जो काम किया था वो कोई नहीं भुला सकता। खास करके कोविड के दौरान जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की थी कि बीजेपी के नेताओं को भी मुसीबत में सिर्फ बीवी श्रीनिवास याद आ रहे थे। वो श्रीनिवास काफी समय से खाली बैठे हैं, जब से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटे। वो बहुत समय से खाली हैं और लगातार केंद्र सरकार पर प्रहार करते रहते हैं। राहुल गांधी के सोच के बिल्कुल पीछे साथ साथ चलते हैं। उन्हें कोई जिम्मेदारी सेंट्रल उस पर मिलेंगी। और फिर आखिरी चेहरा है ये, जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। इनका नाम है विनोद सुल्तानपुरी। ये हिमाचल में पहली बार के विधायक हैं, लेकिन इनके पिता 6 बार सांसद रहे हैं कांग्रेस के। ये कुछ दिन पहले तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस में वहां पर हिमाचल में इतनी गुटबाजी है कि बहुत से लोगों को इनका अध्यक्ष बनना पसंद नहीं आया। तो कहा कि ये बहुत जूनियर है, ये सबको साथ लेके नहीं चल सकते, इसलिए उनके नाम पर आपत्ति जताई गई। लेकिन राहुल गांधी ने, जिसको एक बार चुन लिया होता, वो ऐसे नहीं छोड़ते। इस शख्स ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। ये सुल्तानपुरी दलित समुदाय से भी आते हैं और पिता की लेगेसी भी है और एज भी है। ये सारे फैक्टर राहुल गांधी के फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसलिए विनोद सुल्तानपुरी को शायद प्रदेश से निकालकर दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में राहुल गांधी लाना चाहते हैं। इसलिए उनको लेकर भी दिमाग में प्लानिंग है। तो ये कुछ चेहरे थे जो आपको जल्द एक इंपॉर्टेंट रोल में कांग्रेस में नजर आएंगे और टीम राहुल का हिस्सा बनते नजर आएंगे। और ऐसे कई और भी चेहरे होंगे, लेकिन मैं कुछ चेहरों का जो पता कर पाया, जो बात से मेरे निकले, वो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं आप भी इससे शायद एग्री करते होंगे। नमस्कार।